रही है चीन और ताइवान में बढ़ते तनाव पर। China announced a new round of military exercises near Taiwan today. शुरुआत करते हैं ताइवान क्विक अपडेट के साथ। आजकल ये न्यूज़ आपको हर चैनल पे देखने को मिल रहा होगा, पर इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है, आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाइना और ताइवान का हिस्ट्री समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमारे देश भारत पर बहुत सारे राजा महाराजा ने शासन किया, वैसे ही चाइना पर भी कई राजा महाराजा ने कई सालों तक शासन किया। 1368 से लेकर 1644 तक चाइना में मिंग अम्पायर का शासन था। फिर क्विंग अम्पायर ने 1644 में इनको हराया और चाइना की बागडोर अपने हाथों में ले ली। क्विंग अम्पायर से हारकर मिंग अम्पायर के लोग चाइना छोड़कर एक फोर्मोसा नाम के आइलैंड पे गए, जिसे आज ताइवान कहते हैं। उस टाइम पे यह डच के कंट्रोल में था, जो आज नीदरलैंड है। तो मिंग अम्पायर ने डच को वहां से भगा दिया और खुद रहने लगे। पर 1663 के आसपास क्विंग अम्पायर ने ताइवान को भी अपने कब्जे में ले लिया और वो चाइना का पार्ट बन गया। फिर 1894 में जापान ने चाइना पे अटैक कर दिया। इन्होंने ताइवान, कोरिया, कुछ तटीय क्षेत्र और कई चाइनीज हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसे फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर भी कहते हैं। अब इस वॉर के बाद चाइना कमजोर हो गया, अंदर ही ये अलग अलग पार्ट्स में बंटने लगे। अब वहाँ के लोग क्विंग एम्पायर से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि वो उसे हटाना चाहते थे। इसलिए लोग रोड पे उतरे, रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जिसे शिन्हाई रेवोल्यूशन या फिर दी 1911 रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जिसके बाद क्विंग एम्पायर का दी एंड हो गया। उस समय पे एक बहुत ही फेमस क्रांतिकारी नेता थे जिसका नाम था सुन यात सेन। इन्होंने लोगों को कहा कि हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाना होगा, इसके लिए हमें एकजुट होना बहुत ही जरूरी है। इन्होंने एक चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी बनाई जिसका नाम कोमिंटांग रखा। इनका जो सपना था कि लोगों को एकजुट करके एक मजबूत राष्ट्र बनाया जाए, वो इन्होंने कर दिखाया। बट 1925 में इनका डेथ हो गया। फिर पार्टी की कमान शियांग काई शेक ने संभाली। पर उसी समय पे एक कम्युनिस्ट पार्टी भी उभर कर सामने आई, जिसको माओ जेडोंग लीड कर रहे थे। अब आपको भी पता है कि नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में जमीन आसमान का फर्क होता है। नेशनलिस्ट पार्टी में लोग नेता चुनते हैं, पर कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ लोग ही होते हैं। सारा डिसीजन वो खुद ही लेते हैं और आपस में से किसी एक को नेता बनाते हैं। अब चाइना में दो पार्टी हो गई थी, तो ये आपस में ही लड़ने लगे, जिसे चाइनीज सिविल वॉर भी कहते हैं, जो 1927 से लेकर 1949 तक चला। अब ये तो तय था कि कोई एक ही पार्टी चाइना में रहेगी, जो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, तो इसको देखते रहें। अब आप खुद सोचिए, जब घर के लोग आपस में लड़ने लगे तो घर कमजोर हो जाएगा और कोई तीसरा इजीली आपके घर में घुस सकता है। यही चाइना के साथ हुआ। 1937 में जापान ने फिर से चाइना पे अटैक कर दिया, जिसे सेकेंड सीनो जापानीज वॉर भी कहते हैं। जब जापान चाइना पे अटैक कर रहा था तो नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ने हाथ मिलाया और जापान से लड़ने लगे। पर फिर भी जापान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था और धीरे धीरे ये चाइना में घुसते ही जा रहे थे। और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिरा दिया, जिसके कारण जापान को पीछे हटना पड़ा और इनका कंट्रोल उन सारे चाइनीज जगहों से हट गया जिनको ये कंट्रोल कर रहे थे, जिसमें से एक था ताइवान। जापान के हटते ही सिविल वॉर फिर से स्टार्ट हो गया। इस बार कम्युनिस्ट पार्टी को यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक से मदद मिली, जो खुद भी कम्युनिस्ट हैं, जिसके कारण इन्होंने 1948 में नेशनलिस्ट पार्टी को हरा दिया। जिसके कारण 1949 में नेशनलिस्ट पार्टी चाइना छोड़कर ताइवान चले जाते हैं और अपना अलग देश बना लेते हैं, जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम देते हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी मेनलैंड चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम देते हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि ताइवान चाइना का पार्ट है और एक ही चाइना है, जिसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। पर ताइवान का कहना था कि जो कम्युनिस्ट लोगों की सरकार बनी है, हम उसे मान्यता नहीं देते हैं और समय आने पर हम उसे वापस ले लेंगे। ताइवान यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर था और इनके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सीट भी था। जब 1950 में चाइना ने ताइवान पे हमला करने का ट्राई किया तो यूएस भी बीच में आ गया। बट धीरे धीरे चाइना ने यूनाइटेड नेशंस के साथ अपनी करीबियाँ बढ़ाई और 1971 में ताइवान की सीट चाइना के पास चली गई। फिर 1971 के बाद चाइना और यूएस के बीच भी हमें कभी कभी तनाव देखने को मिला, इसलिए इन्होंने ताइवान रिलेशंस एक्ट को 1979 में मंजूरी दे दी। इस बिल को पीस मेंटेन, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देने के लिए पास किया गया, ताकि यूएस और ताइवान के लोगों के बीच एक फ्रेंडली रिलेशन बने। अब अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो यूएस इससे पीछे नहीं भाग सकता। कभी कभी चाइना और ताइवान के रिलेशन ठीक होने लग जाते हैं, पर कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। चाइना ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ताइवान एक अलग देश है। उनका मानना है कि ये चाइना का ही पार्ट है। जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था तो बहुत लोगों ने कहा कि चाइना भी ऐसा कर सकता है कि वो ताइवान पे अटैक कर दे। ताइवान ने भी ये बताया था कि चाइनीज़ फाइटर प्लेन्स उनके एरिया में गश्त मारते रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो क्या यूएस बीच में आएगा? इसके अलावा आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि एक छोटा सा देश ताइवान चाइना और पूरे वर्ल्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है।
हम सबको पता है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग में कोई तोड़ नहीं है। चाइना के प्रोडक्ट दुनिया के कोने कोने में मिलते हैं, बट चाइना को और आसानी से अपने सामान बाहर भेजने के लिए पैसिफिक ओशियन में सही एंट्री चाहिए, जो जापान, फिलीपीन जैसे देशों के पास है। अगर आप ताइवान को देखें तो चाइना ने अगर ताइवान को अपने कंट्रोल में ले लिया तो वो इजीली पैसिफिक ओशियन में जब मन तब एंट्री कर सकता है और अपने एयरक्राफ्ट, शिप्स इजीली यूएस की तरफ भेज सकता है, जो यूएस कभी नहीं चाहेगा। दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी TSMC ताइवान में है। दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर ताइवान में बनता है। सेमीकंडक्टर लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल, इंटेल एटसेट्रा सभी इन पे डिपेंडेंट है। तो अगर चाइना ताइवान को कंट्रोल में लेता है तो इसका असर हमें पूरे टेक इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, खासकर यूएस टेक कंपनियों में। देखा जाए तो ताइवान यूएस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी दुनिया इसको करीब से देख रही है और अमेरिका पीछे हटने को रेडी नहीं है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो साफ कह दिया है कि हम ताइवान को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है। हाल में ही 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी, जो कि यूएस हाउस की स्पीकर है, वो ताइवान गई, जिसके बाद से टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करना ना भूलें, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।